नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का जो निधन हो चुका है 88 साल की उम्र में। वेटिकन ने उनकी निधन की पुष्टि भी करके बताया है और वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पोप फ्रांसिस से मुलाकात किए थे और उसके बाद इस समय वर्तमान में भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है और पोप को हाल ही में निमोनिया हो गया था और वह इससे रिकवर कर रहे थे। आपको बता दें कि पोप को 21 साल की उम्र में ही एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनको ये हृदय वाली मामला था। आपको बता दें कि एमपीएस हिंदी पर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उनका पूरा बायोग्राफी मिल जाएगा, जिसको हज़ारों लोगों ने देख लिया है। आज दोपहर में ही हमने उसको रिलीज कर दिया था, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया भर की चर्च पर कंट्रोल करने वाले और ग्लोबल लीडर्स को सलाह देने वाले कितने ताकतवर होता है पोप का पद। तो पोप के पद की चर्चा हमने उस वीडियो में नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम पोप के जो ताकत होती है उसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वेटिकन में अपने बयान में कहा कि पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु जिन्होंने अपनी विनम्र शैली और गरीबों के प्रति चिंता से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की थी। फ्रांसिस जो फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और युवावस्था में उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था। 14 फरवरी 2025 को सांस की तकलीफ के कारण जेमेली अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जो बाद में डबल निमोनिया में बदल गया। उन्होंने वहां 38 दिन बिताए, जो उनके 12 साल के पोप पद के दौरान सबसे लंबे वक्त के लिए एडमिट हुए थे। आपको बता दें कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान दुनिया से अपील की थी कि आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर पुनर्विचार करने के अवसर के रूप में इस समय का इस्तेमाल करें, जिसके कारण अमीर और गरीब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। फ्रांसिस ने मार्च 2020 में खाली पड़े सेंट पीटर्स स्क्वायर में कहा था, हमें एहसास हो गया है कि हम एक ही नाव पर सवार हैं, हम सभी कमज़ोर और भ्रमित हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महामारी ने यह ज़रूरत दिखा दी है कि हम सभी को एक साथ नाव चलाने की ज़रूरत है। हम में से हर एक को दूसरे को सांत्वना देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पोप को ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु कहा जाता है और उनके पास धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ होती हैं। उनकी शक्तियों का दायरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन यह आधुनिक समय में कुछ सीमाओं के साथ आता है। वह पूरी दुनिया का आध्यात्मिक नेतृत्व करते हैं और पोप दुनिया भर के 1.4 अरब से ज़्यादा कैथोलिकों के आध्यात्मिक नेता होते हैं। वह कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च अधिकारी हैं और विश्वास, नैतिकता और धार्मिक शिक्षाओं के मामले में अंतिम फैसला लेने का अधिकार रखते हैं। पोप को कुछ खास परिस्थितियों में अछूत माना जाता है, यानी विश्वास और नैतिकता के मुद्दों पर उनकी शिक्षाएँ गलत नहीं हो सकती। हालांकि यह सिद्धांत सिर्फ विशेष अवसरों पर लागू होता है, जैसे एक्स कैथेड्रा बयान, और इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। पोप के पास अगले पोप का ऐलान करने और कैनल लॉ स्थापित करने के साथ साथ चर्च की शिक्षाओं को परिभाषित करने की शक्ति भी होती है। पोप वेटिकन सिटी स्टेट के शासक होते हैं, जो एक संप्रभु राष्ट्र है। उनके पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक सभी शक्तियां हैं। वह वेटिकन के प्रशासन, वित्त और विदेश नीति को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में बिशप और कार्डिनल की नियुक्ति भी पोप ही करते हैं, जो चर्च के स्थानीय और वैश्विक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उन्हें चर्च की दिशा को आकार देने की अपार शक्ति देता है। इसके अलावा वेटिकन की सभी संस्थाओं पर पोप का पूरा नियंत्रण होता है। वेटिकन के विभिन्न विभागों जैसे कांग्रीगेशंस, काउंसिल्स और वित्तीय संस्थानों जैसे वेटिकन बैंक पर पोप का फैसला अंतिम माना जाता है, यानी कि इन्होंने कोई फैसला दे दिया तो वही फैसला अंतिम होता है, जिसे हमारे यहाँ ब्रह्म वाक्य कहा जाता है कि जो कह दिया गया तो कह दिया गया। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में पोप के पास सीधे तौर पर सैन्य या आर्थिक शक्ति भले ही न हो, लेकिन उनकी नैतिक और आध्यात्मिक ताकत उन्हें वैश्विक मंच का सबसे प्रभावशाली नेता बनाती है। वह ग्लोबल लीडर्स के साथ मुलाकात करते हैं और शांति, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर असर डालते हैं। वेटिकन के 180 से ज़्यादा देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और पोप इन संबंधों के केंद्र में है। वह मध्यस्थता और शांति वार्ता में भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2014 में क्यूबा अमेरिका संबंधों में पोप फ्रांसिस ने अहम रोल निभाया था। इसके अलावा पोप के बयान और पत्र सरकारों और समाज पर नैतिक दबाव डाल सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या सामाजिक असमानता पर लिखे उनके लेखों को व्यापक असर होता है। पोप के बयान और काम वैश्विक मीडिया के लिए चर्चा का विषय रहते हैं। इससे वह वैश्विक जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। पोप फ्रांसिस की सादगी और सामाजिक मुद्दों पर प्रगतिशील रुख ने उन्हें विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया था। पोप को पूरी दुनिया में दया, करुणा और एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है,
जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। पोप की शक्तियां धार्मिक और नैतिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं, जो वैश्विक कैथोलिक समुदाय और उससे परे समाज को प्रभावित करती हैं। प्रशासनिक रूप से वह वेटिकन और चर्च के सबसे बड़े नेता होते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उनकी शक्ति अप्रत्यक्ष लेकिन गहरी है, जो नैतिक नेतृत्व और वैश्विक कूटनीति से आती है। पोप फ्रांसिस ने अपनी सादगी और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके इस शक्ति को आधुनिक संदर्भ में और प्रभावशाली बनाया था। पोप फ्रांसिस का पद कितना महत्वपूर्ण था ये तो आपने जान लिया, लेकिन पोप फ्रांसिस के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं जो उनके बायोग्राफी में मैंने नहीं डाली थी। आपको बता दूं कि पोप फ्रांसिस उनकी सादगी के लिए ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने गरीबी, असमानता और अप्रवासियों के अधिकार पर जोर दिया था। जब ब्रुसेल्स हमलों के बाद मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ गई थी, तब पोप फ्रांसिस ने भाईचारे का भाव प्रदर्शित करते हुए मुस्लिम, ईसाई और हिंदू शरणार्थियों के पैर धुले थे। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में इन्होंने ये काम करके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपने आप को ये दिखा दिया कि हम सभी को समान रूप से लेकर चलते हैं। जब ब्रुसेल्स हमलों के बाद मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ गई थी, तब पोप फ्रांसिस ने भाईचारे का भाव प्रदर्शित करते हुए ये कार्य किया था, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, हिंदू शरणार्थियों के पैर धोकर चूमे थे और उन्हें एक ही ईश्वर की संतान घोषित किया था कि सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। पोप ने उस समय ये भी कहा था कि हमारी संस्कृतियां और धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हम भाई हैं और दुनिया में सभी लोगों को शांति से रहने का हक है। इतना ही नहीं, पोप फ्रांसिस ने शरणार्थियों के सामने घुटने टेके, पीतल के घड़े से पवित्र जल उनके पैरों पर डाला, उन्हें पोंछा और छूमा। ये देखकर कई लोग रोने लगे थे। आपको बताते कि वेटिकन के नियमों के अनुसार लंबे समय से केवल पुरुषों को ही पैर धोने की रस्म में भाग लेने की अनुमति थी और पिछले पोपों और कई पुजारियों ने पारंपरिक रूप से 12 कैथोलिक पुरुषों पर यह अनुष्ठान किया था। लेकिन पोप फ्रांसिस ने साल 2013 में अपने चुनाव के कुछ ही हफ्ते बाद एक किशोर हिरासत केंद्र में महिलाओं और मुसलमानों पर यह अनुष्ठान करके कई कैथोलिकों को चौंका दिया था। कई सालों तक नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करने के बाद पोप फ्रांसिस ने जनवरी में नियमों में बदलाव करके महिलाओं और लड़कियों को इसमें भाग लेने की अनुमति भी दे दी थी। पोप फ्रांसिस का कहना था कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए हमें किसी भी इंसान के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहीं धर्म के आधार पर किसी को प्रताड़ित करना पाप होता है और सभी को एक साथ मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने दुनिया को कुछ 5 से ज़्यादा सीखें दी, या कुछ ऐसी सीख दी जो पूरी दुनिया को काम आने वाला है, जिसमें पोप फ्रांसिस ने हमेशा ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करने पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया कि इन्वायरमेंट को बचाए रखिए। पोप फ्रांसिस ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम किए कि सभी लोग समान हैं। पोप फ्रांसिस का व्यवहार सभी के लिए काफ़ी विनम्र था। उनका कहना था कि व्यक्ति को सभी से विनम्र भाव से बातचीत करनी चाहिए। पोप फ्रांसिस शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने कई गरीब छात्रों को शिक्षित करने में भी मदद की थी। आपको बता दें कि नए पोप के चयन की प्रक्रिया, जिसे कॉन्क्लेव कहते हैं, सामान्यतः पोप की मृत्यु के लगभग 15 से 20 दिन बाद शुरू होती है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन में 9 दिनों का शोक घोषित किया गया है। सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसी जगह पर पोप के आखिरी दर्शन के लिए लोग आ सकेंगे। पूरी दुनिया के कैथोलिक समुदाय के लोग उन्हें अंतिम विदाई भी देंगे। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ही होते हैं। पोप जो होते हैं, इनके मौत की घोषणा तो हमने बताया कि वहाँ पे की गई, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में जानिए। पोप के अलावा कैथोलिक चर्च के दुनिया भर में 252 प्रमुख पादरी हैं, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता है। ऐसे 5 कार्डिनल्स भारत में भी हैं। इन्हीं में से एक वेटिकन के सबसे सीनियर कार्डिनल पोप की मृत्यु की पुष्टि करते हैं। इन्हें कैमरलेंगो कहा जाता है। अभी यह पद आयरिश मूल के कार्डिनल केविन फेरेल के पास है। कैमरलेंगो ही चर्च के अंदर पोप की मृत्यु के बाद उनके निजी प्रार्थना कक्ष यानी चैपल में उनका पार्थिव शरीर देखते हैं। उसके बाद उन्हें उठाने के लिए उनका नाम पुकारते हैं। मौत के बाद डॉक्टर्स भी पोप की मौत की आधिकारिक पुष्टि करते हैं। परंपरा के मुताबिक जब पोप के शरीर में मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई भी सुधार होना बंद हो जाता है और शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है, तो उनकी उस अंगूठी को तोड़ दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वे दस्तावेजों पर मुहर की तरह करते थे। यह पोप के शासन के अंत का प्रतीक होता है। इसके बाद पोप के चैपल को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। कैमरलेंगो सबसे पहले चर्च के दूसरे सीनियर कार्डिनल्स के ग्रुप यानी कार्डिनल्स कॉलेज को बताते हैं कि पोप की मौत हो गई है। इसके बाद वेटिकन प्रशासन मीडिया को इसकी सूचना देता है। पोप की मृत्यु के बाद हमने बताया कि 9 दिनों तक शोक मनाया जाता है। रोम की प्राचीन प्रथा के अनुसार इस अवधि को नोवेंडियल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पोप को ईश्वर का
आशीर्वाद दिया जाता है। उन्हें पोप के कपड़े पहनाकर सेंट पीटर बेसिलिका नाम की जगह पर ले जाया जाता है। सेंट पीटर बेसिलिका असल में रोम के पहले पोप सेंट पीटर को दफनाने की जगह है। यहाँ लोग सार्वजनिक रूप से पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से पोप की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाने के बीच के समय में पार्थिव शरीर को संरक्षित करना होता था। इसके लिए पोप के शरीर से उनके कुछ अंग भी निकाल लिए जाते थे। रोम में 18वीं सदी में बनाया गया एक फव्वारा है, इसे ट्रेवी फाउंटेन कहते हैं। इसके पास एक चर्च में 20 से ज़्यादा पोप के दिल संगमरमर पत्थर के बने कलशों में रखे हुए हैं। यह परंपरा 16वीं से 19वीं सदी तक चली, लेकिन उसके बाद बंद हो गई। पोप फ्रांसिस ने अपने अंतिम संस्कार से संबंधित परंपराओं को सरल बनाने की इच्छा जताई थी। उन्होंने 3 परतों वाले ताबूत की बजाय एक साधारण लकड़ी के ताबूत में दफन होने का अनुरोध किया और वेटिकन के बजाय रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफन होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने शरीर से किसी भी अंग को निकालने की अनुमति नहीं दी थी। पोप के शव को आमतौर पर उनके निधन के 1 हफ्ते बाद दफनाया जाता है। इस प्रक्रिया की अगुवाई कार्डिनल कॉलेज के डीन करते हैं। अभी ये पद 91 साल के इटली जियोवानी बतिस्ता रे के पास है। आमतौर पर पोप के शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे बने तहखाने वेटिकन ग्रोटोज में दफनाया जाता है। हालांकि पोप फ्रांसिस ने 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने रोम में सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका को अपने अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुना है। ये चर्च फ्रांसिस की सबसे पसंदीदा चर्च रही, वह अक्सर यहाँ जाते रहे। नवंबर 2024 में उनकी अनुमति के बाद पोप को दफनाने के साल 2000 के नियमों में कुछ बदलाव कर उन्हें आसान किया गया। इन बदलावों के पीछे पोप की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार एक समान पादरी की तरह किया जाए। ईसाई धर्म के अंदर भी कई सेक्शन यानी समूह हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु में सबसे बड़ा ओहदा पोप का होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता। दुनिया में सबसे छोटा संप्रभु देश है वेटिकन सिटी। यहीं से पोप यानी कि पिता का राजकाज चलता है। होली सी या परम धर्म पीठ नाम की एक संस्था को रोमन कैथोलिक चर्च और पोप का राजनयिक प्रतिनिधि कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी वेटिकन सिटी में होता है। होली सी को एक तरह से रोमन चर्च और पोप की सरकार माना जाता है। जिस तरह ज़्यादातर देशों में के दुनिया भर में दूतावास होते हैं, उसी तरह भारत सहित दुनिया के कई देशों में वेटिकन की इस होली सी के डिप्लोमेटिक मिशन है। इन्हें वेटिकन का धार्मिक राजदूत आवास या एपोस्टोलिक ननसिएचर कहते हैं। पोप फ्रांसिस को दुनिया के ज़्यादातर ईसाई देश सबसे बड़ा धर्मगुरु मानते हैं। ईसाई धर्म मामलों में पोप के आदेश आदर के साथ स्वीकार किए जाते हैं। इन देशों के सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी अक्सर पोप के रुख का असर होता है। पोप की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पोप ताउम्र अपने पद पर रहते हैं। 28 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16 ने अपनी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पोप ने खुद से पद छोड़ा हो। बेनेडिक्ट के बाद फ्रांसिस ने उनका पद संभाला था। पोप बन कौन सकता है, ये भी तो सवाल बन रहा है ना कि पोप किसको बनाया जा सकता है। क्या पुरुष और स्त्री सब बन सकते हैं? तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोई भी पुरुष, यहाँ स्पष्ट हो गया ना, आगे चलते हैं। कोई भी पुरुष जो कैथोलिक हो और जिसका बपतिस्मा हो चुका हो वह पोप बन सकता है। बपतिस्मा एक कैथोलिक रिवाज है, इसके बाद ही कोई कैथोलिक कहा जा सकता है। कैथोलिक चर्च के नियमों के मुताबिक कोई महिला पोप नहीं बन सकती है। हालांकि कहा जाता है कि मिडिल एज में एक बार एक औरत ने पुरुषों के कपड़े पहनकर पोप का कामकाज देखा था। इस पर 2009 में पोप युवान नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। जैसा हमने पहले बताया कि अलग अलग देशों के कार्डिनल्स अपने देशों के कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु या पादरी होते हैं। पोप को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देने वाली 9 कार्डिनल्स की काउंसिल होती है। आमतौर पर इन्हीं में से किसी एक को अगला पोप चुना जाता है। ये प्रक्रिया क्या होती है? चर्च में सफ़ेद धुआं उठने पर बनता है नया पोप। ऐसी चीज़ें हैं तो इनको आप जान लीजिए। पोप के अंतिम संस्कार के करीब 3 सप्ताह बाद नए पोप के चुनाव की करीब 700 साल पुरानी जटिल और बेहद गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसके लिए दुनिया भर के कार्डिनल्स वेटिकन में पोप के निजी चैपल यानी कि सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होते हैं। 252 कार्डिनल्स में से 138 कार्डिनल्स ही नए पोप के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। अभी करीब 120 कार्डिनल्स की उम्र 80 साल से कम है, यही वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कार्डिनल्स पोप के बतौर चुनाव के लिए अपना प्रचार नहीं कर सकते। वोटिंग के दिन गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभी कार्डिनल्स को
सिस्टीन चैपल में बंद करके उसे सील कर दिया जाता है। अंदर फूल ले जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। कार्डिनल्स जिसे वोट देते हैं उसका नाम बैलेट पर लिखकर एक बैलेट को एक प्याले में रख देते हैं। पोप चुने जाने के लिए 2/3 वोट होने जरूरी हैं। किसी एक कार्डिनल के ने नाम 2/3 वोट नहीं मिलने पर 4 बार तक नए सिरे से वोटिंग की जा सकती है। हर राउंड के बाद बैलेट पेपर को सफ़ेद और काला धुआं बनाने वाले केमिकल्स के साथ मुट्ठी में जला दिया जाता है। चर्च की चिमनी से अगर काला धुआं उठा तो इसका मतलब है कि अभी वोटिंग जारी है। सफ़ेद धुएं का मतलब है कि नए पोप चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि क्या नए पोप के चुनाव के बाद उनका नाम बदल जाता है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। नए पोप का चयन होने के बाद कार्डिनल्स कॉलेज का एक प्रतिनिधि सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से हजारों लोगों के सामने लैटिन भाषा में घोषणा करता है, बेमश पापम, यानी हमारे पास एक पोप है। इसके बाद चुने गए पोप एक नया पोप नेम चुनते हैं। ये आमतौर पर किसी पुराने सेंट या पोप के सम्मान में उनके नाम पर होता है। नए पोप एक नया काशम यानी कि पूरा शरीर ढकने वाली पोशाक पहनकर जनता को बेसिलिका की बालकनी से पहला संबोधन देते हैं। 5 कार्डिनल पोप के उत्तराधिकारी के सबसे प्रबल दावेदार, अगर हम ऐसी बात करें तो इनमें कार्डिनल फ्रिडोलिन अम्बोगो बेसुंगू हैं। इनकी उम्र 65 साल है। अफ्रीकी कैथोलिक रिलीजन के बड़े धर्मगुरु हैं। अफ्रीका और मेडागास्कर के एपिस्कोपल सम्मेलन की सभा के प्रेसिडेंट हैं। 2019 में कार्डिनल बने थे। वहीं कार्डिनल पिएत्रो परोलिन, जिनकी उम्र 70 साल है और वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 10 साल से ज़्यादा समय से पोप फ्रांसिस के साथ काम कर रहे हैं। 2014 में कार्डिनल बने थे। कार्डिनल रेमंड बर्क 76 साल। बर्क को कैथोलिक रूढ़िवाद के प्रमुख चेहरे, लैटिन लोगों के समर्थक, पोप फ्रांसिस के किए कई धार्मिक सुधारों की आलोचना 2010 में कार्डिनल बने थे। कार्डिनल पीटर एद्रो 72 साल के हैं। यूरोप की बिशप कॉन्फ्रेंस काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। कट्टरपंथी कार्डिनल माना जाता है। तलाकशुदा और दोबारा शादी करने वाले कैथोलिक को ईसा मसीह की याद में होने वाले पारंपरिक पवित्र भोज यानी कि होली कम्युनिशन में शामिल होने देने का विरोध किया था। 2003 में कार्डिनल इन्हें बनाया गया था। और आखिरी वाले हमारे हैं जो सबसे ज़्यादा ये लोग रेस में हैं पॉप बनने के लिए, तो लुइस एंटोनियो टैगले, ये 67 साल के हैं। एशिया के पोप फ्रांसिस कहे जाते हैं। कट्टरपंथी ईसाइयत के मुकाबले प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील माना जाता है। पोप फ्रांसिस की तरह ही LGBTQ समुदाय के लोगों के साथ चर्च के रवैये पर सवाल उठाए थे। 2012 में इन्हें कार्डिनल बनाया गया था। और इस प्रकार से पोप के कार्य, पोप की नियुक्ति, सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी डिटेल में ली है। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पोप फ्रांसिस की बायोग्राफी के लिए इसी वीडियो के नीचे वाले वीडियो पर जाकर आप जान सकते हैं, जिसे अभी तक हज़ारों लोगों ने सुन लिया है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।